अच्छा, अपना बुक निकालिए। एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज है 1.2, यानी पहले चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें 3 थिंग्स पर कंसंट्रेट करनी है। पहला यूनियन, मैं आपको समझाता हूँ कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, और फिर डिफरेंस हम किस तरह मालूम करते हैं। पहले हम यूनियन को लेते हैं, आपके बुक का सवाल लेते हैं, इसकी बेस पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि यूनियन क्या होता है। अब देखिए, आपके पहले सवाल में आपको दिया गया है a इज इक्वल टू 1, 2, 3 and 4, और b आपको दिया गया है 3, 4 and 5। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका यूनियन मालूम करें। तो यूनियन की हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं, when the elements of 2 are more than 2 sets are written in a separate set without repetition, that is called union। अब देखिए, यहाँ आपको A यूनियन B मालूम करना है, तो आप A यूनियन B कैसे मालूम करेंगे। आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, और यूनियन आप लिखते हैं 3, 4, 5। तो अब देखिए, हम इसको 30 सेट में किस तरह लिखेंगे। इसमें 3 और 4 जो ये दोनों सेट में है, लेकिन हम इसको 2 बार नहीं लेंगे, बल्कि इसको हम एक बार लेंगे। 3, 4, 5। इट मीन इफ 2 सेट्स आर गिवन A and B, one has element 1, 2, 3, 4 and second has 3, 4, 5. If we write the elements of these 2 sets in a separate set without repetition, repetition का मतलब ये है कि जो नंबर 2 दफ़ा आए हैं उनको आप एक दफ़ा लिखेंगे। ऐसा ना कि आप 3, 4 लिखो फिर 3, 4 लिखे, ये गलत होगा। अब देखिए, इसको हम यूनियन कहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इंटरसेक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो इंटरसेक्शन आप किस तरह मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपको 2 सेट दिए गए हो या 2 से ज़्यादा सेट दिए गए हो, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट है आप उसको लेकर एक सेपरेट सेट में लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। फिर हम कहते हैं व्हेन द कॉमन एलिमेंट्स से यहाँ मुराद अरकान है। एलिमेंट्स ऑफ 2 आर मोर देन 2 sets are written in a separate set, we call it intersection of given sets। जो सेट हमको दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वही मिसाल हम लेते हैं कि A आपको दिया गया है 1, 2, 3 and 4, और B आपको दिया गया है 3, 4, 5। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आपको समझाया कि अगर सेट आपको दिए गए हैं, इसके कॉमन एलिमेंट को हम एक सेपरेट सेट में लिखते हैं, यानी 3, 4 इसमें भी है और 3, 4 इसमें भी है। अगर कॉमन को आप लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन।
अब हम आपके तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि आप डिफरेंस किस तरह मालूम करते हैं। देखिए, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको दो सेट दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आपको दिया गया है 1 2 3 4 और बी आपको दिया गया है 3 4 5 एंड 6 और आपसे पूछा जाता है कि आप a माइनस बी मालूम करें या b माइनस ए मालूम करें। तो आप देखिए आप कैसे मालूम करेंगे। यहाँ ये स्लैश आपको डिफरेंस के लिए दिया गया होता है। आप देखिए a स्लैश बी आप लेते हैं, a माइनस बी लेते हैं, तो a आपको दिया गया 1 2 3 4 और b आपको दिया गया है 3 4 5 6। तब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 है। हम मालूम करते a माइनस बी मालूम करते हैं, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको हम छोड़ेंगे और पहले सेट में जो हमारे साथ रह जाता है 1 2 वो हमारा a माइनस बी होगा। इसी तरह आप देखें, आप b माइनस ए मालूम करते हैं, ठीक है। तो पहले आप b को लिखेंगे और माइनस आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है समझते हैं ना आप, जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया कि a में जो रह जाते आप उस लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, इसमें 3 और 4 जो है ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को आप निकालेंगे और जो पहले सेट में जो अरकान रह जाते हैं वो 5 6 है, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पहले यूनियन पढ़ा। या मैंने आपको बताया कि जो सीट है 2 है या ज़्यादा है और आप यूनियन मालूम करते तो आप क्या करेंगे, उन सीटों के अरकान को बगैर रिपीटेशन के आप तीसरे सेट में एक अलहदा सेट में लिखेंगे, तो इसको हम यूनियन कहते हैं। और फिर इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया कि अगर दो सेट के अरकान आपको दिए गए हैं, उनका इंटरसेक्शन आपको मालूम करना है, तो उसके कॉमन अरकान जो है वो आप तीसरे सेट में लिखेंगे। फिर हम आते हैं डिफरेंस की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि दो सेट का डिफरेंस आपको मालूम करना हो तो आप कॉमन अरकान को छोड़ेंगे और पहले सेट में जो अरकान रह जाते हैं आप उसे लिखेंगे। जिस तरह a माइनस बी में a में 1 2 रह जाता है, इस तरह